हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर, शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, एक लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर उसमें से एक कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा। दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा, हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोग लग गए। भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। रखे हो, भरोसा रखे हो। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, पता है कि जगह जगह जहां कथा थी वहां टेंट नहीं लग पाता तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा की कृपा से शिरडी के पास में जो कथा हो रही है, वो कथा आपको पंडाल में बैठकर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो गांव का नाम है 12 से 16 अक्टूबर, अस्त गांव माता, निर्मल पिंपरी शिव गांव, जिला शिरडी, महाराष्ट्र में। एक कथा वहां पंडाल में मिलेगी और दूसरी 25 से 29 अक्टूबर धनोरा दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा मिलेगी। जलगांव की कथा तो ऑनलाइन होगी। जो जलगांव में महाराष्ट्र की कथा है 3 से 9 अक्टूबर, वो ऑनलाइन है। शिव तत्व की प्राप्ति, पर वो ऑनलाइन भी वहीं से। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिव नाम। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा भगवान इतनी दिन से लगातार नॉन स्टॉप लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं, फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना। तो वचन निभाने के परमात्मा को, माँ आदि शक्ति को, दुर्गा भवानी को, माँ जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग उसको याद करते रहते हैं कि कोई था जो हमारे बीच में था, हमने तो उनका दर्शन भी किया, पर हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे हल्का फुल्का, हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। माता पिता को समझ नहीं पाए। हम तो अपने माता पिता को ऐसे ही समझ रहे थे, हम जान नहीं पाए। हम पहचान नहीं पाए। जितने जजमान बने, जितने ऑनलाइन जजमान बने, भले एक दिन के बने हो, कहीं तुम्हारा संबंध मेरे शंकर भगवान से होगा
तो परमात्मा ने तुम्हें यजमान बनाया, वरना कौन बनाता। इतने करोड़ों की संख्या है, पूरे देश की करोड़ों की संख्या में तुम्हें ही चुनकर भगवान ने एक दिन का यजमान बनाया। जरा विचार करिएगा, उसने चुना है तुमको अपने लिए, उसकी उदारता। शिव कथा कह रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि महाती पहचान नहीं पाई माध्य शक्ति। पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पाकर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। वो प्राप्त हो। कथा करें, जिस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के साथ। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूं। मेरा नाम मीना वर्मा है। हम परमात्मा से दूर, जब अमिमत्ता चली जाती है फिर हम परमात्मा के करीब में आ जाते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए। परिवार यदि टूट रहा है
राष्ट्र यदि बिखर रहा है, अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना है, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझा कर आओ कि ये क्या कर रहे हो। तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में तुमने ये क्या करना चालू कर दिया। कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञानोपदेश, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, तो वो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार में समझेगा। अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। हो, इनने कह दिया मेरे को नहीं करना, नहीं करना, तो उठ के चला गया। अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अब ज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझाएगा, बताओ कल की बहू आई ये मुझे ज्ञान देगी। कई कई सास उन के देती है कल की आई है और मुझे बदलना चाहती है, कल की आई। मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे क्या? बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। आप कितना ही प्रयास करें समझा नहीं समझ सकते। सास कह रही है गुड़ को गर्म कर, उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा। पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी, हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गर्म कर ले और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना अभिमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूं, मुझे तो सब मालूम है, और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा लिखा था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको कह दिया, बेटा मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तू एक काम कर, थोड़ी सी आइसक्रीम बना ले, मेरा मन कर। कुबेर ने भेजा किसको? अपने विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ। वो समझे तब तो, समझ जाता तो क्या बात था। नाना समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी समझाई, पर समझे तब तो। स्वयं लंकाधिपति रावण को भगवान शिव ने समझाया, पर समझे तब तो। भगवान नारायण कई बार समझा दिए, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्र ने समझाया। ऐसा कोई देवता नहीं था 33 कोटि देवी देवता में जिसने लंकाधिपति रावण को नहीं समझाया, सब ने समझाया। ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, पर समझे तब।
समझ में तो आए इसको। अब कुबेर जी ने भेज दिए अपने साथियों को और सारे गुप्तचरों को बोला और बोलकर कहा, जाकर मेरे भाई को समझाना, ज्ञान देना, समझाना, मेरे को मालूम है वो रावण समझ जाएगा। जिसमें से एक बहुत विद्वान गुप्तचर था, उस गुप्तचर ने तुरंत कुबेर जी को कह दिया, आप कह रहे हो आपका भाई